सभी लोगों को जय मसीह की। आप लोगों के साथ आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, विशेषकर परमेश्वर के वचन के साथ। अब कुछ 4 ही सप्ताह दूर हैं जब मिरेकल ऑफरिंग और ग्लोबल गैदरिंग होने वाला है और हम काफ़ी उत्साहित हैं जैसे हम अपना ध्यान उसकी तरफ लगाते हैं। मैं हमेशा से देने के उद्देश्य, शक्ति और वादे के ऊपर आप लोगों से बात करना चाहता हूं। दान देने के उद्देश्य, शक्ति और वादे के, और कई बार देने के विषय हमें वास्तव में उलझन में डाल देता है। मैंने देखा है मसीही लोग विशेषकर कलीसिया में जब ऐसी बात करते हैं तो परेशान हो जाते हैं, और मैंने देखा है कि लोग कलीसिया के ऊपर हमला करते हैं विशेषकर देने के बारे में, जबकि हमें वास्तविकता से इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए बल्कि इसके बारे में उत्तेजित होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में जब हम जानते हैं तो उसकी शक्ति को समझ सकते हैं। यह कुछ हमें अपने मन में हलचल मचानी चाहिए। मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि इसके बारे में हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में हम उसकी शक्ति को नहीं समझ सकते हैं। कई बार यह हमारी अपनी गलती होती है। कई बार हम लोग उत्तम चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वादों को मामूली समझते हैं, जबकि उत्तम चीजों को प्रमुख रखते हैं और वादों को मामूली समझते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उत्तम चीज केवल वादों के कारण ही बनाया गया है। परमेश्वर की सुरक्षा और प्रावधान जो हमारे देने के वादों से जुड़ा हुआ है कितना शक्तिशाली है। इसके अलावा यह हमारे जीवन में क्या करता है, जबकि परमेश्वर इसके द्वारा हमारे साथ क्या करते हैं। हमें वफादारी से इसे देना चाहिए। यह हमारे में क्या करता है। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें देना है या तो फिर यह हमारी जरूरत है, पर हमें विश्वास से और भरोसेमंद होकर देना चाहिए, विश्वास से भर कर देना चाहिए। इन दोनों में काफी फर्क है। अंतर यह है कि दोनों आवश्यक चीज है, लेकिन जैसे हम देते हैं हमें एक उम्मीद के साथ इसे देने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के वादों को समझने की जरूरत है, और कई बार मसीह लोग परमेश्वर के वादों को भूल जाते हैं। हाल ही में मैं काफी बीमार था। वह शुक्रवार का दिन था। जब मैं उठा तो मैं काफी बीमार था। मेरी पत्नी काफी नाराज हो रही थी, जो कि काफी असामान्य था। मैं काफी दवाई लिया, अदरक लहसुन के पानी पिए, पर कि मेरी हालत और बिगड़ती जा रही थी। जब शुक्रवार को मैं उठा और बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था, तभी मुझे याद आया कि मैंने कई दिन से प्रभु भोज नहीं लिया था। पौलुस शुरुआती कलीसिया से लिखते हैं कि काफी लोग इसलिए बीमार होते क्योंकि वो परमेश्वर के शरीर को नहीं समझ सकते हैं। वे परमेश्वर ने उनके लिए जो किया वो उसे नहीं जानते हैं। इसलिए उस दिन सवेरे से मैंने प्रभु भोज लिया, और हर घंटों बाद मैं परमेश्वर के प्रभु भोज को याद करता रहा और रोटी तोड़कर उसे खाता था, और यह विश्वास करता गया कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। उसके स्वास्थ्य के ऊपर जो भी वादे थे मैं उसे स्वीकार करता रहा, और 11 बजे के करीब मेरे शरीर में एक गर्माहट हुई और बीमारी मेरे शरीर को छोड़कर चली गई। परमेश्वर ने कुछ किया, क्योंकि मैं ईमानदारी से जो कर रहा था वो ईमानदारी से ज्यादा विश्वास के साथ मैं कर रहा था। परमेश्वर हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, और जब हम देते हैं तो एक उम्मीद के साथ दें, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जब भी हम देते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद दें और यह घोषणा करें कि परमेश्वर हमारे लिए अपने स्वर्ग को खोलकर हमें आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे शक्तिशाली सत्य है, लेकिन हमें सिर्फ सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, जबकि वादों को देखने की जरूरत है। रोमियो 14:23 कहता है, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। दूसरे शब्दों में सब कुछ है कि विश्वास से जो भरा नहीं है वह निशाना चूक जाता है। हम अपनी जरूरतों और प्रावधानों के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं, जबकि परमेश्वर हमारे उन जरूरतों को और प्रावधानों को पूरा करता है। फिर हमें याद आता है कि परमेश्वर हमें और आशीर्वाद देना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए और अधिक है। मैं अक्सर लोगों से कहता था कि हर समय जब वे बीमार होते हैं या बीमारियों से संघर्ष करते हैं तो आपको परमेश्वर की चंगाई की ज़रूरत है। अगर आप वित्तीय से संघर्ष कर रहे हैं तो आपको उसके प्रावधान की आवश्यकता की ज़रूरत है, क्योंकि वह हमारा यहोवा ईरे है। हाल ही में परमेश्वर मेरे विचारों को ठीक कर रहे थे। वे कह रहे थे कि तुम वित्तीय से मुझ पर भरोसा नहीं करते हो। तो मैंने कहा, उसका मतलब क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है? परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ और आप क्या मुझे समझा सकते हैं?
परमेश्वर मुझसे कह रहे थे कि तुम व्यक्तिगत चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, और उसने कहा कि जबकि यह जरूरतों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रावधान हूँ, मैं यहोवा यिरे हूँ। हमें परमेश्वर के प्रावधान के नदी में कदम रखने की जरूरत है। उसके प्रावधान की नदी में जाकर छोटी सी कटोरी भरकर नहीं लाना, जबकि वह हमें और ज्यादा देना चाहता है। और हम उसके इस नदी में कैसे कदम रख सकते हैं, ये सब उस देने से जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 6 उसके 38 में कहते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर हमेशा यह सब परमेश्वर के वचन के माध्यम से करता है। यह हम देखते रहते हैं। परमेश्वर के वादे दुनिया में देने से जुड़े हुए हैं। आप दुनिया के अर्थव्यवस्था में लोगों का लाभ उठाकर आगे बढ़ते हो, जैसे आप लोगों के ऊपर कदम रखकर या उनको चीरते हुए या उनके चोरी करते हुए आप उनके आगे बढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज में देना हमेशा लेने से पहले होता है। और इसी तरह हम उदारता की शक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में कदम रखते हैं। कुछ लोग एक दिनचर्या के रूप में देते हैं, कुछ अपराध बोध के साथ देते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं देते। और आज मेरी यह आशा है कि आज की सेवा के बाद आप इस देने की शक्ति को समझ जाएंगे। मुख्य रूप से 3 प्रकार के देने के बारे में हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। पहला गरीबों को देना, दूसरा भेंट, विशेष भेंट में देना, और तीसरा दशमांश देना। अब तीनों ही महत्वपूर्ण है। गरीबों को देना इतना शक्तिशाली है कि नीति वचन 19:17 कहता है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जो कभी भी बदले में आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों को आशीर्वाद देने में एक अलग ही शक्ति है। तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है जब हम गरीब बच्चों की सहायता करते हैं, अपने प्रियजनों की सहायता करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थियों 9:6 में कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। एक विशिष्ट भेंट के लिए बीज बोने की ऐसी शक्ति है जो आशीर्वाद को खोलती है। और अपने जीवन में मैंने यह कई बार देखा है कि जब मैं भेंट देता हूं तो सफलता तुरंत मिलती है। लेकिन तीसरा और वास्तव में शायद देने के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक प्रकार है, वह इस प्रकार का सीधा मतलब यह है कि परमेश्वर के घर में अपना दशमांश लेके आओ। बस इतना है कि जो हमारे पास जो कुछ भी हो उसका पहला दशमांश परमेश्वर के घर में लेके आना है। यही सिद्धांत है। यहोवा यह कहता है कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता रहूंगा। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा खुटकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा। मलाकी 3 उसके 6 से 12 में यहोवा कहते हैं कि क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, जबकि यह 250 साल पहले लिखी गई थी, जो आज भी हमारे लिए उपयुक्त है कि यहोवा मैं कभी नहीं बदलता। उन्होंने कहा कि आप मुझे लूट रहे हो, लेकिन हम पूछते हैं कि हम कैसे तुझे लूट रहे हैं, जबकि वो कहते हैं दशमांश और उठाने की भेंटों में। वो कहते हैं कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ और मेरे भवन में जो भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुटकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी। कितना शक्तिशाली सिद्धांत है जो यहोवा के वचन में है कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारी सुरक्षा और प्रावधान दूंगा। अक्सर इस प्रकार का दान चर्चों में इतना विवादास्पद होता है कि विश्वासियों के बीच में भी इसके बारे में तर्क वितर्क किया जाता है और इसलिए दुनिया के लिए इसकी आलोचना की जाती है। इसका कारण यह है कि दुश्मन को पता है कि इसमें कितनी शक्ति है, क्योंकि पृथ्वी के सारे राष्ट्र हमें धन्य कहेंगे क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा।
हर अच्छे काम के लिए पर्याप्त प्रावधान होगा। एक बात जिसके लोग अक्सर आलोचना और बहस करते हैं वह यह है कि दशमांश देना नए नियम में नहीं है, यह केवल व्यवस्था के अधीन है, यह केवल पुरानी नियम में है और उस व्यवस्था में है। लेकिन मामले की सच्चाई यह है कि दशमांश मूसा के कानून से पहले का है जिसे बुलाया जाता है। इसलिए इब्राहिम, जिसे हमारे विश्वास के पिता कहते हैं, सबसे पहले दशमांश देते हैं। मलाकी 3:6 में देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। मुझे लगता है कि हम सुरक्षित रूप से यह कह सकते हैं कि आज हम पर यह लागू होता है और यह एक वादा है जिसे हम स्वर्ग से प्राप्त करते हैं। कुछ सत्य है कि मुझे परमेश्वर के वचन में दिखाई देता है। पहला सत्य है कि दशमांश पर्याप्त से अधिक की कुंजी है। इब्राहिम फिर से वह हमारे विश्वास का पिता है। वह पूरे पवित्र शास्त्र में पहला व्यक्ति है जिसने दशमांश दिया और ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति जिसने हमें यह दिखाया जो आज शास्त्र की व्याख्या करने के लिए लोग देखते हैं। और प्रथम उल्लेख का नियम कहते हैं, जब आप पहली बार पवित्र शास्त्र में उसे उल्लेखित किसी चीज को देखते हैं तो यह आम तौर पर इसके पीछे एक शक्तिशाली सत्य को उजागर करता है। उत्पत्ति 13:2 में हम देखते हैं कि अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने चांदी का बड़ा धनी था। उत्पत्ति 14:20 में हम देखते हैं कि वह राजा मल्कीसेदेक, जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मेरा मतलब है कि अच्छा लगता है कि इस तरह का एक आशीर्वाद जिसका हम कैसे उपयोग करें हमें पता नहीं होगा। हम यह भी नहीं जानते कि यह सब हम कैसे दान दें। यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। दशमांश में ऐसी शक्ति है, दशमांश पर्याप्त से अधिक की कुंजी है। इब्रानी भाषा में इसे सर कहते हैं जिसका मतलब अमीर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इब्रानी भाषा दाएं से बाएं को पढ़ा जाता है। शब्द दशमांश के लिए मिस्र कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अमीर शब्द का शाब्दिक अर्थ है दशमांश है। इसके मतलब क्या है कि धन दशमांश में है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक अरबपति बनने जा रहे हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जीवन में पर्याप्त से अधिक की कुंजी परमेश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, वो कितना भरोसा आप करते हो, इसके बीच में आप और वह और आपकी वफादारी है। लेकिन हमारे जीवन में उस स्तर के प्रावधान को खोलना है। विश्वासियों के लिए यह इस प्रकार से आता है। हम इसे केवल इब्रानी भाषा में और अब्राहम के जीवन में नहीं देखते हैं, पर हम याकूब के जीवन में देखते हैं। याकूब अपने भाइयों के पास से भाग रहा था और उसके पास कुछ भी नहीं था, केवल एक कपड़ा। वह इतना करीब था कि वह जंगल में तकिए के बदले पत्थर का इस्तेमाल किया। और जब वह सो रहा था, वचन कहता है कि स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से सीढ़ी नीचे आ गई और स्वर्गदूत चढ़ते और उतरते देखे। और उसने कहा, निश्चय यह परमेश्वर का भवन है जो स्वर्ग का द्वार है। और उस स्थान का नाम उसने बेथेल रखा। अगर शायद आप ये कहानी जानते होंगे, लेकिन कुछ अविश्वसनीय बात होती है कि कुछ दशक के बाद जब वह वापस आता है और उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, उसके पास इतनी दौलत थी कि वह अलग अलग लोगों को बांट कर चल रहा था, इस बीच में यात्रा कर रहा था। उसने परमेश्वर से यह बात कही थी कि यदि तू मेरी रक्षा करेगा, यदि मेरी तू रक्षा करेगा तो मुझे इस स्थान पर सुरक्षित वापस ले आएगा। तो जो कुछ मुझे देता है उसमें से दशमांश मैं तुझे दूंगा। वह क्या कहना चाहता था? अगर तुम मुझे मेरी सुरक्षा करो, मैं तुझे वापस दशमांश दूंगा। जो परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं कि धन दशमांश से जुड़ा है। यह एक शक्तिशाली सत्य है। आधुनिक इतिहास में भी हम देखते हैं। मेरा मतलब है हम महान कंपनियों जिनका आप आज उपयोग कर रहे हो, उन लोगों के बारे में हम जानते हैं कि वो दशमांश देते थे। कोलगेट के बारे में सुनिए, वे दशमांश देते थे। अगर हम कोलगेट नहीं उपयोग करते तो शायद हमारे दांत काले होते। आज हम मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वह कंपनी जो छोटे रूप से चालू हुई, आज सचमुच दुनिया को प्रभावित कर दी। हेनरी फोर्ड जो दशमांश देता था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वे लोग
पूर्ण थे, ये बेदाग जीवन जीते हैं, पर वे कहते थे कि वे दशमांश देते हैं। वे यह घोषणा करते कि परमेश्वर से प्यार करते हैं और इसका दशमांश देना चाहते हैं। हेनरी फोर्ड यहाँ तक वे एक अध्ययन में भी भाग लिए जिसमें दशमांश देने को साबित करते हैं। यह अध्ययन इसलिए किया कि दुनिया को साबित करना चाहते थे कि दशमांश वास्तविक है। एक और व्यक्ति के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, जॉन डी रॉकफेलर कहते हैं कि अब तक के पहले $1 मिलियन का 10वां हिस्सा कभी नहीं दे पाता अगर मैं पहले वेतन का दशमांश नहीं देता, जो प्रति $1.5 सप्ताह में मिलता था। आधुनिक इतिहास का सबसे धनी व्यक्ति, उसकी पहली मजदूरी $75 प्रति वर्ष की थी। उसने उसमें भी दशमांश दिया। परमेश्वर ने उसके व्यवसायों को आशीर्वाद दिया। परमेश्वर उसे आर्थिक रूप से आशीर्वाद दिया। दुनिया का तरीका है कि दूसरों को नीचे धकेल कर आगे बढ़ना, लेकिन परमेश्वर का वचन दशमांश देना है। यही हमें स्वर्ग के प्रावधान को योग बनाता है। जब मैं छोटा था तो मैंने अलग अलग सिद्धांतों को सुना था कि आशीर्वाद पाने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है। ऐसे अलग अलग संदेश, आप 20%, 30% या 10%, काफी अलग सिद्धांतों को सुना। ये सभी अलग अलग चीजें मुझे याद आई। मैंने कहा कि अब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि उस समय मुझे योग बना दिया कि परमेश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए केवल दशमांश देने की जरूरत है। और उस समय ऐसा लगा कि मेरे कंधों से एक भार उतर गया और मैंने पहचान लिया और महसूस किया कि परमेश्वर के आशीष के योग होने के लिए मुझे बस इतना ही करना था। क्या मैं आपको उस दिन से आज तक बता सकता हूँ कि परमेश्वर की भलाई देखी है। जब मैंने पहली बार समझा कि हमारे पास लगभग कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें संपत्ति और संसाधनों, कारों और पदों के साथ आशीर्वाद दिया। पिछले हफ्ते पर्थ में जब मैं ये संदेश बांट रहा था तो एक महिला ये संदेश सुनने के बाद तुरंत आकर मुझसे कहने लगी कि मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने हमसे बातें की कि दशमांश एक कुंजी है और हम याद कर रहे हैं कि हम दशमांश दे रहे हैं जो कि ईमानदारी से दे रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम विश्वास कर रहे थे। और जैसा हम देना चालू किए हम विश्वास के साथ देने लगे, और जब हम विश्वास के साथ देने लगे तो एक अप्रत्याशित रूप से किसी ने हमें एक चेक दिया जो हमारे प्रावधान को खोल दिया। और जैसे हम महसूस करते हैं परमेश्वर हमारे लिए आशीर्वाद देता है। दूसरा सत्य यह है कि जब हम दशमांश देते हैं तो स्वर्ग के संरक्षण में होते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुटकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। मैंने यह गवाही कुछ साल पहले सुनी थी, जहां पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए अफ्रीका में एक व्यक्ति गया था और वह काफी गरीब जगह में गया था जहां पर बपतिस्मा देने के लिए ना ही कोई तालाब, कुछ भी नहीं था। और वो गड्ढा खोद कर तिरपाल डालकर उसमें पानी भर कर बपतिस्मा देते थे। एक रविवार को जब वे प्रचार कर रहे थे तो कुछ लोग आकर कहते हैं कि तुम्हारा बेटा उस गड्ढे में गिरकर डूब गया है, जो कि 7-8 साल का था। और क्या आप उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं कि पिता के रूप में वह कितना व्याकुल हो गया। वह भाग के गया और उस बच्चे को उठाया और भागकर वापस उस जगह लेके आया और परमेश्वर को चिल्लाकर कहा कि इसको चंगा, कि परमेश्वर मैं दशमांश देता हूँ। और कुछ लोग कलीसिया के उसके पास आकर सुने कि वह कह रहा था कि परमेश्वर मैं दशमांश देता हूँ और तुमने कहा था कि तुम हमारी रक्षा करेगा। और उस वक्त एक अविश्वसनीय चीज हुआ, जैसे वो आदमी जगह में अपने बच्चों को मरे हुए स्थिति में लाया, वापस उसे जीवित पाया। कितने लोग हमारे पास जो लाभ हैं और वादों के बारे में एहसास ही नहीं है। भले ही हम ईमानदारी से काम करते हैं पर हमें नहीं मालूम इसका अर्थ क्या है। ऑस्ट्रेलिया में एक कार्ड है जिसको RAC कहते हैं। इसमें आपको प्रति वर्ष एक निश्चित राशि देनी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि यदि आप गाड़ी चलाते समय खराब हो जाए तो पीछे दिए गए नंबर को बुला सकते हैं, वो आकर आपके कार को ले जाकर ठीक कर वापस देगा। इसमें आपको काफ़ी छूट मिलती है, जबकि सबसे लोकप्रिय छूटों में है जो पेट्रोल में छूट, जो कुछ प्रतिशत आपको छूट मिलती है। पर सच्चाई यह है कि हम में से बहुत मसीही हैं जिनके पास इसकी सदस्यता है पर वे कार्ड कभी नहीं उपयोग करते। कल्पना कीजिए कि मैं हमारी गाड़ी
खराब हो जाए और हम कह रहे हैं कि हम गाड़ी को धक्का देकर दूर तक ले जाते हैं, पर यह जो संसाधन है, यह जो लाभ है, उसका हम उपयोग नहीं करते हैं, पर धक्का देना चालू कर देते हैं। आपको इस कार्ड को बाहर निकालना है, इसका उपयोग करना है। पेट्रोल की पूरी कीमत का भुगतान न करें, कार का उपयोग करें, छूट प्राप्त करें, किसी पर आए दुखों से न गुजरे, नुकसानों से न गुजरे, पर घोषित करें कि परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने वाले। आइए घोषणा करें कि परमेश्वर आपके जीवन में संसाधन डाल रहे हैं। आपके रास्ते के वादे में शक्ति है, सिद्धांत में शक्ति है, और हमें आज उस पर दावा करने की जरूरत है। विश्वास से इसे पकड़ ले। तीसरा सत्य जो मैं देख रहा हूं, यह दशमांश की शक्तिशाली होने का कारण है कि दशमांश किसे दे रहे हैं। यह सही है, हम किसी कलीसिया या संगठन को दशमांश नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम यीशु मसीह को दशमांश दे रहे हैं। कलीसिया इसे प्राप्त कर सकता है, उपदेशक लोग इसे देने के लिए कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है परमेश्वर दशमांश को प्राप्त कर रहा है। इब्रानियों 7 उसका 8 कहता है, और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। हमारे दशमांश स्वर्ग में स्वीकार करते हैं। जब आप दशमांश देते हो, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करते हैं जैसे आप उसे देते हो। उसने कहा, मनुष्य मुझसे कैसे लूटेगा, और वे जब भेंट की बाल्टी में भेंट नहीं लाए थे। आप देखते हैं कि परमेश्वर का कहना है कि तुमने मुझसे चोरी की है। वह नहीं कहा कि पासवान या तो पादरी लोग इसे चुराएं, उसने कहा कि तुमने मुझसे चोरी की है, क्योंकि जब आप दशमांश लाते हो, यह काफी शक्तिशाली है कि आप यीशु के पास ला रहे हो। मेरा दोस्त हाल ही में कहा था कि जब वह दशमांश दे रहा था तो उसने कुछ चीज़ों की घोषणा की जो अविश्वसनीय सफलता प्राप्त की, और ऐसा व्यक्ति था जो वर्षों से ईमानदारी से दशमांश देता रहा और अपनी विश्वास योग्यता में कुछ विश्वास जोड़ने के लिए कुछ और विश्वास जोड़ना शुरू कर दिया, और उसने अद्भुत सफलता देखी। उसने कहा, उसने विश्वास नहीं करोगे कि रात दिन वह घोषणा करता था कि वेतन वृद्धि और बोनस और नौकरी में बेहतर नौकरी की घोषणा करता था। उसने कहा कि मैंने घोषणा की कि मुझे मेल में एक चेक प्राप्त हो और आशीर्वाद में खर्च कम होगा और प्रावधान बढ़ेगा, और मैंने उसकी जांच की और मैंने कहा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। उसने कहा कि ईमानदारी से कहूं कि आप विश्वास भी नहीं करोगे। उसने कहा कि मुझे एक महत्वपूर्ण नई भूमिका में पदोन्नति दी गई, जिसने मुझे वेतन वृद्धि दी गई, और कहा कि पहला बोनस प्राप्त हुआ। पहला बोनस जो मुझे अपने जीवन में मिला था, वह मेरे जीवन में अब तक प्राप्त करने सबसे अधिक भुगतान था। यहाँ तक उसने कि मेल में एक चेक की घोषणा करा था, जो कि उसे मेल में एक चेक प्राप्त हुआ, जो कि 2021 में हुआ। महीने में किसी को चेक नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने यह घोषणा की कि उन्होंने उस समय में 2 चेक मेल में आए। 30 दिनों के भीतर में एक नागरिक लाभ योजना से मेल आया और जिसमें वह चेक था। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद में कम खर्चा होगा और प्रावधान बढ़ेगा, और मैंने यह गवाही पर्थ में बांटा था। और पिछले हफ्ते मेरे पास एक व्यक्ति आके कहा, आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे वित्त में क्या हुआ। उसने कहा कि हम नौकरियां और बेहतर नौकरियों के और वेतन वृद्धि की घोषणा कर रहे थे, हम इन चीज़ों की घोषणा कर रहे थे। उसने कहा कि मेरे पति को नौकरी की पेशकश की गई और वह उसे लेना नहीं चाहते, लेकिन उसने सोचा कि वैसे भी हम जाके इंटरव्यू दे देते हैं, बस देखने के लिए कि ये किसके बारे में है। उन्होंने कहा कि सालाना 10,000 की वृद्धि देंगे, इसके बारे में प्रार्थना करने लगे, और जैसे जिम्मेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि थी, जैसे लेकर वह उत्साहित थे, इसलिए मैंने इसके बारे में प्रार्थना करना शुरू की कि मुझे लगा कि यह कुछ ऐसा कि परमेश्वर कर रहा है। और जब उन्होंने ये नौकरी ली, जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह $10,000 नहीं, पर सालाना $20,000 अतिरिक्त मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास लॉन्ग सर्विस लीव नामक कुछ चीज़ होती है, जहां पर कंपनियों को बचत करनी होती है कि जब आपको एक लंबी छुट्टी या भुगतान देना होता है, यदि आप वहां 7 या 10 साल से अधिक काम करते हो। तो उन्होंने कहा कि उस समय के लिए वहां पर वे काम कर रहे थे, उसका अनुबंध रोक दिया गया था, और फिर कई बार वह शुरू किया था, और तो पिछली नौकरी से बाहर निकाले
पर एक बोनस प्राप्त हुआ उन्हें। फिर सीधे $20,000 प्रति वर्ष वेतन वृद्धि में कदम रखा। यह परमेश्वर की तरफ से जो आशीष है, परमेश्वर हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे माध्यम से हमें अनुग्रहित करना चाहते हैं, ताकि सारे राष्ट्र लोग हमें कहेंगे कि आप आशीर्वादित हो। कल्पना करिए कि सारे राज्य शहर के लोग यह समझेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर आपके साथ है, और आप इस चीज को समझ सकते हैं कि दशमांश देने में काफी शक्तिशाली होता है। यदि आप अपने कमरे में हैं तो क्यों ना अपने लोगों के साथ हम आपके साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके दिल में कुछ करने वाला है। आइए विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम तेरे वचन की शक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हम विश्वास से भरे हुए लोग हो गए, ना केवल वफादार बल्कि विश्वास से भरे हुए जब हम दान देने की बात आती है। मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो सभी वर्ष ईमानदारी से दशमांश देते हैं। आप उनके लिए आशीर्वाद और प्रावधान खोलना शुरू करें और उन्हें नए स्तरों से लेकर ऊंचाइयों पर ले जाएं। स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर उन्हें आशीष दे। हम आपको उन वादों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त हो ताकि हम दे सके हर अच्छे काम के लिए। क्या आप हमारे जीवन में आशीष और प्रावधान को नहीं खोलोगे? मैं अभी उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप उनके जीवन के भय दूर कर परमेश्वर गरीबी मानसिकता को तोड़ दे। स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर उन्हें अनुग्रहित कर। यीशु के शक्तिशाली नाम में किंगडम सिटी परिवार के सभी लोगों को आशीष दे।